कितनी ठंड है, इट्स सो कोल्ड। वाह, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। सब जगह फूल हैं, फल हैं, बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं, बीज हैं। आई लव दिस सीजन, दिस इज माई फेवरेट। देर आर फ्लावर्स एवरीवेयर, देर आर फ्रूट्स एवरीवेयर, देर आर बीज, न्यू लाइफ, and there are butterflies. Wow, I love spring. ओह, कितनी गर्मी है। ओह, सूरज कितना तेज है। ओह, it is so hot. So hot. We should always drink water. बहुत पानी और जूस पीना चाहिए ऐसे मौसम में तो। बारिश की बूंदें। Oh, the lovely rainfall. मॉनसून्स, वर्षा ऋतु। कितनी पत्तियां गिर रही हैं। थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लगना शुरू हो रही है। लगता है पतझड़ का मौसम है। Leaves have started to fall from the trees and it's getting a bit cold. I think it is autumn. ये सब क्या है? What is all this? मुझे लग रहा है एक जन को कितनी ठंड लग रही है। Somebody is feeling very cold. I think it is winters. लगता है सर्दी का मौसम है। और वो देखो, किसी के पास इतने सारे फूल हैं और तितलियां हैं। There are so many flowers and butterflies and bees. I think it is spring. वसंत ऋतु। और ये क्या है? किसी को तो इतनी गर्मी लग रही है, टोपी पहनी हुई है, चश्मा लगाया है, पानी पी रहे हैं। What is this? Somebody is wearing a cap and wearing sunglasses and drinking lots of juice and water. When do we do that? लगता है गर्मी का मौसम है। Seems like it is summer. And in one place I can see lovely umbrella and a raincoat and lots of rain. Yes, you guessed it right. It is monsoons. जहाँ ये छाता है और रेनकोट पहना है और इतना पानी है, क्या हो सकता है ये? बिल्कुल ठीक, वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम। बहुत अच्छे। और ये क्या है लास्ट में? ये है पत्ते गिर रहे हैं सब जगह। क्या हो सकता है? पतझड़ का मौसम। बिल्कुल ठीक। यू सी द ट्रीज, ऑल द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्रीज। दैट इज ऑटम। करेक्ट, दैट्स अनदर सीजन। सो ऑल दिस आर कॉल्ड सीजन्स। ये सब जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं ऋतु। एंड दैट इज वॉट आर टुडेज वर्ड इज। आज का हमारा शब्द है री। री, मेरे साथ बोलो, री। री, वेरी गुड। री से ऋतु। ऋतु मीन्स सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स। री इज ऑल्सो फॉर ऋषि। री से होता है ऋषि। ऋषि जानते हो क्या होता है? ऋषि होता है एक साधु बाबा जो एकांत में बैठकर वेद की पढ़ाई करते हैं। ऋषिज आर दोज पीपल हु गो इन अ क्वाइट प्लेस एंड दे स्टडी एंड दे मेडिटेट ऑन वेदास। री से ऋतु, री से ऋषि। चलो अब देखते हैं ये री कैसे लिखा जाता है। चलो बच्चों, अब सीखें री कैसे लिखा जाता है। Let's learn how to write the letter Re. This is Re. I know it looks extremely difficult, but I'll try to make it simple for you. That is why I have written it half in blue and half in red. But the whole letter is one, Re. See, I have broken it down for you. There are 3 steps to write Re. I'm going to teach you. First, सबसे पहले री को 3 भाग में लिखेंगे तो आपके लिए आसान होगा सीखना। सबसे पहले एक खड़ी लाइन और
दो ऐसे लाइन. फर्स्ट राइट अ लेटर K but the opposite side. Okay, on this side just like English letter K but the other way. दूसरा स्टेप, ये स्लीपिंग लाइन, ये ऐसी आड़ी डंडी which will start from here. तीसरा, ये ऐसे एक आधा कटा हुआ टमाटर जैसे बनाएंगे. ठीक है. Now we have to make like a half chopped tomato or some vegetable, half of it. So यहाँ से आप पहले ऊपर जाना और फिर आप ये बनाना ऐसे. First you have to go up, then come down and write like a English C. जैसे इंग्लिश में C लिखते हैं for cat वैसे. ठीक है. और ऊपर एक छत. फिर से एक और बार देखेंगे. एक सीधी लाइन और दो ऐसे तिरछे लाइन, वन स्ट्रेट लाइन एंड इट लुक्स लाइक एन ऑपोजिट के बट फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन. उसके बाद एक आड़ी लाइन, ये वाला लेंगे. वी विल टेक द स्लीपिंग लाइन फ्रॉम देयर. नाउ वी हैव टू मेक लाइक दिस. अभी हमें ऐसा एक आधा टमाटर बनाना है. पहले ऊपर जाएंगे, लेट्स गो अप फर्स्ट, फिर नीचे आएंगे और फिर एक छोटा सा आधा गोला लाइक C फॉर कैट, आधा गोला, और फिर ऊपर एक लाइन. ये थोड़ा मुश्किल, दिखने में मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने से तो हम चांद पे भी पहुंच सकते हैं, है ना. तो मुझे मालूम है आप सब लोग ये आसानी से लिख पाओगे. इट लुक्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू राइट, बट when we try we can achieve anything, right children? So you practice this and you will be able to write it very easily. चलो बच्चों, री लिखना सीखें. पहले एक सीधी लाइन, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन, फिर दो ऐसी वाली लाइन. ये आप थोड़ा गोल कर सकते हैं या एकदम सीधा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. You make like a fork like this. So this line can be curved or straight, it doesn't matter. Okay. Then there is a slanting line here. ये एक आड़ी लाइन है और फिर हमें ऊपर एक गोल बनाना है. We have to make a circle like that coming down and a Hindi English letter K और cat C like this. ऐसा बनाएंगे फिर नीचे. ऐसे. ये आप 3 या 4 बार अलग अलग रंग से प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस दिस लेटर 3 or 4 times with different colors and in the end you have to make a roof. सबसे आखिर में एक ऊपर छत. फिर से लिखेंगे सीधी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसा बनाएंगे एक ये वाला शेप. वी मेक अ शेप लाइक दिस. This line can be straight also, it doesn't matter. फिर एक सीधी लाइन पीछे, फिर एक गोल ऊपर और नीचे. You have to curve it up and then come down. और फिर एक C बनाएंगे ऐसा. C for cat होता है ना, वैसा C. और ऊपर एक छत, a line, a roof on top. Write the same letter again and again and with practice you will get it. A standing line, a fork, ऐसे बनाइए. पीछे की एक आड़ी लाइन, गोल ऊपर और एक C for cat. सीधी लाइन, उसके बाद आड़ी लाइन, गोल ऊपर नीचे और C for cat. ऐसे आप लिखते जाओ और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आराम से लिख पाओगे. कीप रिपीटिंग एंड यू विल बी एबल टू राइट इट वेरी वेल. हैव फन एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम एंड डेट. अपना नाम और तारीख लिखना ना भूलना. चलो बच्चों, अब आपने सीखा है कि री कैसे लिखा जाता है. आप ये जो चित्र देख रहे हैं, पहला चित्र है ऋतु. री
से ऋतु, आप इसमें री लिखिए। दूसरा चित्र है ऋषि, ऋषि। The first picture is Ritu, which means seasons, and the second picture is Rishi, which is a sage. Now you write in the blank space the letter Ri. Have fun, children. See you next time.